प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अनाज मंडियों में धान की आमद और खरीद भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी खरीद एजेंसियों को धान की खरीद के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आढ़तियों से भी अनुरोध किया गया है कि धान की खरीद में अपना पूर्ण सहयोग दें। किसानों और आढ़तियों को कहा गया है कि मंडियों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आएगी तो प्रशासन द्वारा उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। ये भी स्पष्ट किया गया है कि मंडियों से प्रत्येक दिन खरीदी गई धान का उठान रात 12 बजे तक करवाया जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर उठान के कार्य में लापरवाही बरतेगा तो आढ़ती अपने स्तर पर धान का उठान करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा 17% की बजाय 19% नमी वाली धान को भी खरीदने पर सहमति जताई गई है। राज्य सरकार की ओर से संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो धान खरीद के कार्य पर कड़ी नजर रखेंगे। अगर कोई समस्या सामने आएगी तो उसका तुरंत समाधान भी करवाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से संबंधित कोई समस्या आएगी तो उसके समाधान के लिए एनआईसी से विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं, ताकि उस समस्या का मौके पर ही समाधान हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा आढ़तियों और किसानों की अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए पहले ही बातचीत हो चुकी है, जिनमें सरकार द्वारा मुख्य मांगों को मानते हुए प्रति एकड़ 25 क्विंटल से बढ़ाकर 33 क्विंटल तक धान की खरीद, 17% से बढ़ाकर 19% तक की नमी वाली धान की खरीद करने और 24 घंटे के अंदर मंडियों से धान के उठान से संबंधित मांगों को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं, मंडियों में धान की आवक से संबंधित जो कार्यक्रम मुख्यालय पंचकूला से जारी होता है, उसमें से 25% कार्यक्रम के लिए संबंधित मंडी सचिव को अधिकृत किया गया है, ताकि किसान की सुविधा के अनुसार उन्हें टोकन दिए जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो किसान टोकन के अनुसार धान मंडी में नहीं लेकर आ सकते, वे अगले दिनों में अपनी धान लेकर आ सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कृषि से संबंधित तीनों कानूनों को लागू करवा दिया गया है। अन्य राज्यों की तरह ही हरियाणा के कुछ किसान भी सरकार के इस फैसले से असहमत दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश के विपक्षी दल जहां असहमत किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर कल हरियाणा के किसानों से मिलने पहुंचेंगे। शायद यही वजह है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस संवेदनशील मुद्दे पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही किसानों से सीधे मिलने का फैसला किया। कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित समूची सरकार, पार्टी के विधायक और सांसद किसानों के बीच जाकर उन्हें इन कानूनों से भविष्य में होने वाले फायदों को गिनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी सक्रिय हैं। किसानों को बताया जा रहा है कि मार्केट फीस कटौती या खत्म कर सरकार ने मंडी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं कृषि अधिनियम पर विचार विमर्श कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि नागरिक संशोधन विधेयक जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर धरने देकर विवाद बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि तब कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। दरअसल ये सब बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि लोगों व किसानों को सब समझ आ गया है। उन्होंने कहा कि किसानों व आढ़तियों को बहकाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वे सब समझ रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कृषि कानूनों को किसानों की आमदनी सुरक्षित करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून पारदर्शी तरीके से किसानों को संरक्षण देगा। किसानों की फसल सरकारी मंडियों में बेचने की बाध्यता समाप्त होगी। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी को भी बेच सकेंगे। लेन देन की लागत घटाने को मंडी से बाहर कर नहीं वसूला जाएगा। खरीदार को 3 दिन में भुगतान करना होगा।
कुल मिलाकर अब एक तरफ जहां हरियाणा में किसानों का विरोध थम रहा है, वहीं पंजाब में केंद्र सरकार ने उनसे संपर्क साधने की कवायद शुरू कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों की शंकाओं का समाधान शीघ्र हो जाएगा। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।